नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, राज्य में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किया गया दुरुस्त। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग की जन सुनवाई। आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब रहे मौजूद। सड़क, बिजली, पानी, अवैध कब्जे और पारिवारिक समस्याओं का किया निस्तारण। उत्तराखंड तक पहुंची उदयपुर हत्याकांड की आग। हल्द्वानी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताया विरोध। कहा, ऐसी घटनाओं को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। नशा तस्करों के खिलाफ सहसपुर थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए से अधिक। नौ दिन की देरी से उत्तराखंड पहुंचा मानसून। मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश। कुमाऊं में डीआईजी ने अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश, तो गंगा तटों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। धामी का दूसरा कार्यकाल कई मायनों में खास है, जहां जनता ने बहुमत के साथ भाजपा को प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया, जिसके बाद सीएम धामी एक के बाद एक तेजी से जन कल्याणकारी फैसले लेते नजर आ रहे हैं। इन्हीं फैसलों को लेकर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चंदन कुमार झा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ बोले सीएम धामी। उत्तराखंड में एक नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से। धामी जी के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। जानेंगे कि किस तरह का कार्यकाल रहा है और क्या आगे का रोड मैप है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एवन पे आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा नई सरकार गठन हुई है, मैं उससे लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभारी हूँ। बहुत उनका नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके विकास पर, उनके कार्यक्रमों पर, विजन पर मोहर लगाई और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। एक नया इतिहास बनाया है। एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके आशा विश्वास के अनुरूप उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी बने। हमारे यहाँ से पलायन से लेकर रोजगार, हमारा शिक्षा, चिकित्सा का क्षेत्र, उद्यान, फल बागवानी का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र, सड़कों का, कनेक्टिविटी के हर क्षेत्र में एक श्रेष्ठ काम हो, उस दिशा में सब विभागों के साथ बैठकर उनको एक रोड मैप बनाने के लिए लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, अग्निवीर एक बहुत बड़ी बातचीत जो बीजेपी गवर्नमेंट में हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो अग्निवीर योजना है उसको कम शब्दों में कैसे आप बताएंगे कि लोग इससे इत्तेफाक रखें। अग्निवीर योजना देश के हित में लाई गई योजना है और अग्निवीर योजना निश्चित रूप से आने वाले समय में कायाकल्प करने वाली है। हमारे सभी नौजवानों को, युवाओं को अगले 1.5 सालों के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार मिलने वाले हैं। और उत्तराखंड के अंदर जितने भी अग्निवीर अपनी सेवा पूरी करेंगे, उसके बाद हम उत्तराखंड के अंदर सभी क्षेत्रों में उनको प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। और उत्तराखंड राज्य से हमारे पूर्व सैनिकों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री जी का और सेना का उन्होंने धन्यवाद किया है कि वो योजना देश के हित में लाए हैं। इसलिए कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उनको देश की जनता भी समझ रही है। नौजवानों, युवाओं को बरगलाने का काम भी उनके माध्यम से आज हो रहा है।
एक अंतिम सवाल सर, पलायन उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी हमारी सरकार? रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में पलायन रुके, उसके लिए सभी को रोजगार की व्यवस्था हो, उनके क्षेत्रों में काम मिले। जो भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, हमारे अनेकों योजनाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चल रही है, उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आपने A1 टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन 100 दिनों में लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जनपदों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों में 100% डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि पहाड़ों में ही पहाड़ वासियों को सुविधाएं मिल सके। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं के मेडिकल कॉलेजों में भी हर एक फैसिलिटी को मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में एम्स के लिए भी जमीन उपलब्ध करा दी गई है। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इन 100 दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक बड़ी लकीरें खींची हैं। हम लोगों ने लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा है और मैं कह सकता हूं कि इन 100 दिनों में अब जो हमारे पर्वतीय 10 जिले हैं वहाँ MBBS डॉक्टरों की जो है 100% जो है हो गई है। हम लोगों ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और उधम सिंह नगर का मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज, तीनों के काम अब शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेज अब बन रहे हैं। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग ने जन सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यकों के कई मामलों का निस्तारण किया। सर्किट हाउस में आयोजित आयोग की जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी, अवैध कब्जे और पारिवारिक समस्या सहित कई जन समस्याएं आई, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों को तत्काल जन शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग की बैठक में जो अधिकारी नहीं पहुंचे उनको नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। बीते 6 माह से अपनी लंबित मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षकों द्वारा पुलिस कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। कार्य बहिष्कार के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और जिले के राजस्व क्षेत्रों में पुलिस कार्य ठप पड़ा है। हड़ताल से राजस्व क्षेत्र के मुकदमों में भारी विलंब हो रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी चमोली ने बड़ा फैसला लिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि जनहित में कानून व्यवस्था को देखते हुए राजस्व क्षेत्रों के सभी पुलिस कार्य अब राजस्व पुलिस या नायब तहसीलदारों की बजाय नियमित पुलिस को दिए गए हैं। पिछले वर्षों में अल्मोड़ा जनपद आई आपदाओं के चलते अभी तक 246 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से सरकार द्वारा 8 परिवारों को राहत राशि का वितरण किया गया है और शेष परिवारों को राहत देने की प्रक्रिया शासन स्तर पर जारी है। जिला अधिकारी ने बताया कि जिले में 2021 में आई आपदा से प्रभावित 2 गांवों को धनराशि वितरित की गई है और जनपद में आपदा से प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। में जो गांव विस्थापन के अंतर्गत चल रहे हैं, पिछली बार हमारे जनपद में भी 2 गांवों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें संबंधितों को पैसा रिलीज कर दिया गया है। उनके द्वारा अपने निर्माण कार्य कराए गए हैं। नए जो क्षेत्र अक्टूबर 2021 में जो डिजास्टर था, उसके बाद जो नए लैंडस्लाइड प्रोन और सेंसिटिव एरियाज हमारे जनपद में चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए भी विस्थापन हेतु प्रस्ताव तैयार कराया। मनरेगा पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार बनता जा रहा है। अगर बात करें अल्मोड़ा जनपद की, तो जनपद में तो यहाँ 66,000 जॉब कार्ड होल्डर है, जिनमें से वर्तमान में 20,000 लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा रहा है। पर बजट के अभाव में मनरेगा से जुड़े लोगों के पुराने भुगतान अभी नहीं हो पा रहे हैं। जिला विकास अधिकारी के एन तिवारी ने बताया कि
जनपद की मनरेगा की देनदारी वर्तमान में 12 करोड़ 38 लाख की है, जो एक बड़ी समस्या है। पर उन्होंने बताया कि अब 250 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा दिए गए हैं, जिससे अब समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। देखिए, हमारे जनपद अल्मोड़ा में मनरेगा में जो है टोटल हमारे 67,000 तो हमारे एक्टिव हाउस होल्ड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। इसमें से लगभग 20,000 लोगों को हमने इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है और लगभग 4 लाख हमने अब तक मानव दिवस सृजित कर लिए हैं अप्रैल से लेकर के इस मतलब अब तक की स्थिति के अनुसार। और जो हमारी इस साल की लायबिलिटी है लगभग 1 करोड़ की देनदारी है, जो हमारी सामग्री अंश और स्किल का होता है। और लास्ट ईयर की हमारी लायबिलिटी अगर टोटल मिला के देखें तो हमारी लगभग 12 करोड़ 38 लाख की देनदारी है। तो ये तो है कि हमारी कुछ देनदारी काफ़ी ज़्यादा है जो देना है। इसमें हम लोग निरंतर संपर्क भी कर रहे हैं और मुझे मैसेज भी जो हमारे स्टेट का हमारा जो नोडल है इसमें मनरेगा के, उनसे बात भी हुई है। वो उनके द्वारा ये बताया गया कि 250 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है स्टेट को रिलीज़ कर चुकी है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में हल्द्वानी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काला ढूंगी चौराहे पर जुलूस निकाला और विरोध जताया। वहीं बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि उदयपुर में जिस तरह से हिंदू युवक की निर्मम हत्या की गई है, उससे देश में गुस्सा है और अब इस तरह की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर की ओर, रामनगर के ग्राम जस्सा गांजा क्षेत्र में लग रहा हॉट मिक्स प्लांट का क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से इस प्लांट को ना लगाने की मांग की है। क्षेत्र की ग्राम प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इस प्लांट के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड संस्था के कोट द्वार में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई है और जुलूस के जरिए प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की गई। से जो पूरे देश में शिक्षक कर्मचारी वर्ग के लिए नई पेंशन योजना शुरू कर दी है और ये नई पेंशन योजना जो है वो कर्मचारी शिक्षक के हित में नहीं है, जबकि उससे पूर्व जितने भी कर्मचारी नियुक्त हैं सारे लोग पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं और नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है और पूरे देश के अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी।